भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि दिवंगत लोगों को भी वो नहीं बख्शते। ये वही एसआईटी है ना मोदी जी, जिसको आप कहते हैं बैठ जाओ तो वो लेट जाती है, खड़े हो जाओ तो वो छल्ले कूदने लगते हैं। और एसआईटी से तो रिश्ता आपका पुराना है। जब गुजरात 2002 में रक्त रंजित दंगों से जूझ रहा था, जब हिंसा और उन्माद भड़का हुआ था, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी गुजरात की, तो मुख्यमंत्री तो आप ही थे ना मोदी जी। राजनीति में जो पतन की सीमा होती है वो कई बार दिवंगत आत्माओं पर आकर रुक जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि दिवंगत लोगों को भी वो नहीं बख्शते हैं। श्री अहमद पटेल जी के खिलाफ जो मनगढ़ंत आरोप, जो लालछन भारतीय जनता पार्टी और उसकी कठपुतली एसआईटी लगा रही है, वो कुकृत्य ही नहीं है, वो पाप है। और एसआईटी की बात लगे हाथ कर ही लेते हैं। ये वही एसआईटी है ना मोदी जी, जिसको आप कहते हैं बैठ जाओ तो वो लेट जाती है, खड़े हो जाओ तो वो छल्ले कूदने लगते हैं। और एसआईटी से तो रिश्ता आपका पुराना है। जिस एसआईटी ने आपको क्लीन चिट दी थी, उसके प्रमुख राघवन जी को आपने तुरंत साइप्रस का एम्बेसडर बनाकर भेजा था जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने थे। आखिर किस चीज का इनाम दे रहे थे? क्लीन चिट का। और एक बात और भी आज करनी जरूरी है, सारी बातें भूल जाइए। जब गुजरात 2002 में रक्त रंजित दंगों से जूझ रहा था, जब हिंसा और उन्माद भड़का हुआ था, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी गुजरात की, तो मुख्यमंत्री तो आप ही थे ना मोदी जी। या इसको भी झुठला जाएंगे? ये भी एक साजिश है आपके खिलाफ। और एक बात लगे हाथ और बता दीजिए, अटल जी ने 2002 में आपको अपने बगल में बिठाकर राजधर्म का पाठ क्यों पढ़ाया था? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? इन सवालों का देश जरूर जवाब जानना चाहता है। आपकी जो कठपुतली बन चुकी है एसआईटी है, उसका कहना है कि गुजरात के भाजपा के नेता आकर केंद्र सरकार से मिलते थे आपको बर्खास्त करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार से आके मिलते होंगे 2004 के पहले। और अगर हमारी से भी मिलते थे और हमने कोई हथकंडे नहीं अपनाए आपकी तरह लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, तो सवाल लेकिन जरूर एक उठता है कि ये लोग आपसे असंतुष्ट क्यों थे? ये गुजरात के नेता क्यों आपको बर्खास्त करना चाहते थे? इनको क्यों लगता था कि लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए आप हानिकारक हैं? ये सारी बातें भूल जाइए। चुनाव आया, आपको शगुफे छोड़ने थे, वो आप कर रहे हैं। आपको ध्यान भटकाना था रुपए से, आपको ध्यान भटकाना है बेरोजगारी से, महंगाई से, जिससे ये देश जूझ रहा है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन दिवंगत आत्माओं को तो अपने इस पाप से बख्श दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।